नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे हमारी क्लास है, तो यहाँ पे भारत का सामान्य नहीं, भारत का भौतिक प्रदेश होगा। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों भौतिक प्रदेश। तो क्या दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के द्वीप समूह, द्वीप यानी आइलैंड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अब द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है। तो ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, तो उसको द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं। जैसे लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये सारे जो है दोस्तों द्वीप जो हैं चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, इसीलिए इनको द्वीप समूह कहा जाता है, यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। द्वीप समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा द्वीप हैं, इसलिए इनको द्वीप समूह कहा जाता है। अब देखो, ये जो है एक ज़मीन का भाग है। क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये है भूमि, और इसके ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये हो गया वेस्ट। तो इसके चारों दिशाओं में क्या है, पानी है। तो इसका मतलब जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसको जो है द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे मैंने ये हाथ से मैप बनाया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। द्वीप यानी आइलैंड वह भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। यह महासागर, झील, नदियों में जो है पाए जाते हैं। तो जो ये आइलैंड है यानी द्वीप है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे सागर हो गया, झीलें हो गई, महाद्वीप झीलें हो गई, महासागर हो गए, और नदियों वगैरह में जो है ये पाए जाते हैं द्वीप यानी आइलैंड। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 572 द्वीप हैं। अब जिनसे क्वेश्चन बनते हैं केवल हम उन्हीं को पढ़ेंगे, केवल सारे 572 द्वीप जो है हम नहीं पढ़ेंगे। और लक्षद्वीप समूह की बात की जाए तो लक्षद्वीप समूह में टोटल हैं 36 द्वीप, तो लक्षद्वीप में पढ़ेंगे उसको। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये है कोको द्वीप जो कि म्यांमार का एक द्वीप पड़ता है। कोको द्वीप कौन सा, म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप। और इसके नीचे जो है भारत के द्वीप शुरू हो जाते हैं, जैसे लैंडफॉल द्वीप है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कौन सा दोस्तों, अंडमान निकोबार का जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। साथ ही ये है उत्तरी अंडमान जो कि किसका द्वीप है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। अब कोको द्वीप है उत्तरी अंडमान के बीच एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम है कोको जल संधि, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही ये है मध्य अंडमान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये है दक्षिणी द्वीप यानी दक्षिणी अंडमान, और इसी दक्षिणी अंडमान पर राजधानी पड़ती है पोर्ट ब्लेयर। ये है ना, इस पर देखो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे पड़ती है, तो ये साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, जो कि किसकी राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ये है नारकोंडम द्वीप, देखो ये रहा नारकोंडम हो गया। ये है बैरन द्वीप, तो ये बैरन द्वीप हो गया। तो नारकोंडम द्वीप की यदि हम बात करेंगे तो भारत का सुषुप्त यानी मृत ज्वालामुखी है। मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है दोस्तों जिससे जो है वर्तमान समय में कोई भी लावा या मैग्मा नहीं निकल रहा होता है, उसको सुषुप्त यानी मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। बैरन द्वीप की यदि बात की जाए तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो है जिससे जो है वर्तमान समय में लावा यानी मैग्मा निकल रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ये हैवलॉक द्वीप है, नील द्वीप है, और रोज द्वीप, ये भी कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये भी जो है यहीं पे पड़ते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, दक्षिणी अंडमान के बाद कौन सा आता है, ये है लघु अंडमान। अब दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच एक पड़ता है डंकन पास, तो ये एक जल संधि है जो कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच पड़ती है। देखो ये रहा डंकन पास, ये लिटिल अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान है, इन दोनों के बीच है। अब लघु अंडमान के नीचे पड़ता है कार निकोबार। क्या दोस्तों, लघु अंडमान के नीचे है कार निकोबार।
अब लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच भी एक जल संधि है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल, जो कि इन दोनों द्वीपों को अलग करता है। तो ये आपको चैनल की क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था। चैनल क्या होता है, पानी का पतला सा रास्ता होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं लिटिल निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप ये है, देखो ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के नीचे पड़ता है सुमात्रा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच जो एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम है ग्रैंड चैनल, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनको जो है सीक्वेंस में हम लिखेंगे अच्छे से। देखो यहाँ पे और अन्य द्वीप भी पड़ते हैं, लैंडफॉल द्वीप है, इंटरव्यू द्वीप है, रूटलैंड द्वीप है, कटचल द्वीप है, कमोरता द्वीप है, ननकोबरी है, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। तो ये सारे द्वीप यहीं पे पड़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नारकोंडम द्वीप कहाँ पे है, बैरन द्वीप कहाँ पे है, कमोरता द्वीप, ननकोबरी, इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको पता लगा होगा ये द्वीप कहाँ पे पड़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं ये सारे द्वीप। अब दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है टोटल 572 द्वीप हैं। कितने टोटल जो है इसमें 572 द्वीप हैं। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी यानी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसका नया नाम श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, जो द्वीपों का समूह है उनको आर्किपेलागो कहा जाता है। तो जहाँ पे बहुत सारे द्वीप होते हैं उनको द्वीपों का समूह कहते हैं और इन द्वीपों के समूह को आर्किपेलागो कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 10 डिग्री चैनल। अभी मैंने बताया 10 डिग्री चैनल जो है ये किन किन को अलग करता है, तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। डंकन पास ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, जो लैंडफॉल द्वीप है ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। नारकोंडम द्वीप की हम बात करेंगे तो ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी यानी मृत या डेड ज्वालामुखी है, जिससे जो है वर्तमान में कोई भी लावा या मैग्मा नहीं निकल रहा है। बैरन द्वीप की हम बात करेंगे तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब जिससे जो है वर्तमान समय भी लावा मैग्मा निकल रहा है, तो उसको एक्टिव ज्वालामुखी जो है कहा जाता है। तो भारत में आपको याद रखना है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिससे जो है लावा मैग्मा निकल रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अब हैवलॉक द्वीप की हम बात करेंगे तो इसका नया नाम है स्वराज द्वीप। तो हैवलॉक द्वीप जो है इसका नया नाम है स्वराज द्वीप, जो कि दिसंबर 2018 में जो है इसका नया नाम रखा गया था। नील द्वीप की हम बात करते हैं तो इसका नया नाम है शहीद द्वीप, यानी नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप, हैवलॉक का नया नाम स्वराज द्वीप, और ये इनका जो नए नाम रखे गए था दिसंबर 2018 में। रोस द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जो कि दिसंबर 2018 में, तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे हैवलॉक द्वीप कहाँ पे है, नील द्वीप कहाँ पे है, रोज द्वीप कहाँ पे है, इनके नए नाम क्या हैं, तो ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर, तो अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर देख लेते हैं, यानी कौन से द्वीप पर जो है कौन सा पर्वत पड़ता है। जैसे उत्तरी अंडमान पर जो है सैडल पीक चोटी पड़ती है, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सैडल पीक के बारे में। तो ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जिसकी हाइट है 732 मीटर और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गोडबिन है, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाती है कंचनजंगा। उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है, जिसकी हाइट है 732 मीटर। साथ ही माउंट डिओबोली ये मध्य अंडमान द्वीप पर स्थित है और ये मध्य अंडमान द्वीप जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। माउंट कोयोबो ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है और ये है माउंट थोलियर
जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और ये ग्रेट निकोबार जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और इसी ग्रेट निकोबार पर जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों इससे आगे का बचा हुआ हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लक्षद्वीप को और अन्य जो भी द्वीप बचे हुए हैं हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।